हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी और आप 1 फरवरी से एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। मैं बता दूं कि आज आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो अब इस क्लास के बाद आपको लगेंगे कि मेरा आप 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि आपके माइंड पे है ना बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहता है ना, क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि इस तरह का इसी टाइप का आप लोग का जो है ना क्वेश्चन प्रश्न पत्र आप लोग का जो है इसी तरह का सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। इधर आपका सेट कोड रहेगा, एक क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर रहेंगे, है ना। क्वेश्चन की संख्या अगर एमसीक्यू प्रश्नों की संख्या आपका 100 रहेगा एंड लघु उत्तर आपका 30 रहने वाला है एंड दीर्घ उत्तर की बात करें तो बच्चों इसमें 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी टोटल आपका 138 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों यहां आपका क्या है नहीं, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है। ये सारा चीज आप लोग का सेम टू सेम हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। साथ में है ना इस क्लास में बच्चों अगर आप पूरी तरह से एंड तक रहते हैं तो यहां से आप लोग का पेपर में बच्चों 40% आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको स्किप नहीं करना है ना। साथ में आपको नॉलेज भी हो जाएंगे कि हाँ प्रश्न पत्र का लेवल जो है कितना रहता है, और साथ में आप लोग को 100 क्वेश्चन अभी जो हम लोग यानी कवर करवाने वाले हैं। आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है ना, देख पा रहे हैं क्या कहता है इसमें कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया था। ठीक है, तो देखिए ये चोल के द्वारा बिल्कुल नहीं है ना, पल्लव चालुक्य यानी राष्ट्रकूट के द्वारा बच्चों है ना एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। तो राष्ट्रकूट आपने अगर आंसर लगाए तो बिल्कुल आपने सही दिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि है ना बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मुगल वंश का है ना क्या है, ये संस्थापक है ना, मुगल वंश के संस्थापक है, ये तो आप सभी को पता ही है। और ये कब नींव रखा था मुगल वंश का, तो याद रखिएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में, है ना। सभी को पता है कि पानीपत का है ना प्रथम युद्ध में जो मुगल वंश का नींव रखा था 1526 में, किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बादशाह था। तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो उसके बाबरी भी है और क्या है यानी बाबरनामा, दोनों भी आप लगा सकते हैं, कोई भी देंगे तो आपका आंसर है ना बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है बाबू, तो आपने अगर आंसर बाबरनामा लगाए तो बाबरनामा भी लगा सकते हैं, तुझके बाबरी कोई भी देंगे तो सही हो जाएंगे। तो बाबरनामा इसका आंसर आपने बिल्कुल राइट आंसर दिए। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऐनक-बड़ी के नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना यानी किसने किया है। बात करें किसकी बात हो रही है बच्चों, तो ऐनक-बड़ी की बात हो रही है। ऐनक-बड़ी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना यानी किसने किया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएंगे क्या, अबुल फजल। इससे पहले बात करें कि ऐनक-बड़ी कितने भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा 5 भागों में। इसके अनुसार भूमि को है ना, इसके अनुसार जो भूमि को जो बांटे गए है ना वो कितने भागों में बांटे गए, तो याद रखिएगा 4 भागों में। ये अकबरनामा का है ना, ऐनक-बड़ी किसका है, अकबरनामा का तीसरा भाग है, अकबरनामा है ना, अकबरनामा का तीसरा भाग है ऐनक-बड़ी। ये आप लोग को याद रखना, और ये 4 भागों बांटे गए हैं। और ये कितना है बच्चों, तो याद रखिएगा कुल जो है 5 भागों में, इसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटे गए हैं, है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। बात किसकी हो रही है, पानीपत की बात करें बच्चों तो आप लोगों को मैंने जस्ट बताया आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, यानी किसने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके, है ना। बाबर ने, ध्यान रखिएगा ये बाबर के द्वारा बच्चों मुगल वंश का नींव रखा था, यही पानीपत का प्रथम युद्ध में ही। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर का महंतम शासक कौन था। बात किसकी हो रही है, विजयनगर का महंतम शासक। तो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर का स्थापना कब हुआ है, 1336 को विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था हरिहर बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा, हरिहर बुक्का के द्वारा। ये आपको नोट करना है, ठीक है, हरिहर बुक्का के द्वारा जो है किसका स्थापना किया गया, विजयनगर साम्राज्य का। अब इसमें जो महंतम शासक की अगर बात करें तो कृष्णदेव राय इसमें जो है क्या थे, महंतम शासक थे। आपने आंसर अगर कृष्णदेव राय दिए तो बाबू आपका आंसर सही है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन सा था, है ना। आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नगर जो खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो ही था, और इसका आंसर मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही है। इसका खोज 1922 में है ना राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसका किया गया था। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। और ये किस, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। इसका अर्थ क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है। ये आपने सही लगाया है। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो है किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। मैं आपको याद आप लोग का जो है ना ताजा कर रहा हूं, आप लोग पढ़े हुए ऑलरेडी अगर तो, ठीक है। तो बताइए इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। यहां से जो है स्नानागार और अन्नागार के भी जो साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि धम्म महामंत्रों को जो है किसने नियुक्त किया था। धम्म की अगर बात करेंगे सबसे पहला माइंड पे आपका तुरंत अशोक आ जाता है बाबू, तो याद कर लीजिएगा अशोक बिल्कुल सही है। ये किस वंश के थे, तो याद रखिएगा ये मौर्य वंश के हो जाएंगे। यहां से आप लोग का बिल्कुल है ना पेपर में प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं। हिनयान और महायान संप्रदाय के बारे में आप लोग को बताना। उसी तरह बच्चों आप लोग को ना श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में पूछेंगे तो वो जैन धर्म हो जाएंगे। और हिनयान और महायान के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म है ना। इसके संस्थापक ऋषभदेव है और इसका है ना
बौद्ध धर्म का बच्चों ने संस्थापक है ना कौन है? गौतम बुद्ध। और पता है इसका जन्म कब हुआ है? तो 563 ईस्वी पूर्व में। इसका ज्ञान की प्राप्ति इसको कहां पे हुआ है? तो बच्चों याद रखिएगा बोध गया में हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे, अकबर निम्नलिखित पर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, है ना? बात किसकी हो रही है? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, याद रखिएगा। तो मेवाड़ के अंतर्गत, है ना, ध्यान रखिएगा बाबू, ये मेवाड़ है ना, मेवाड़ के अंतर्गत है ना चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ पर अधिकार जो है नहीं कर सका था, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी ना कोई बच्चे मेवाड़ मार देते हैं, तो अगर चित्तौड़ ना दिया हुआ रहेगा तब आपको मेवाड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं ना कि आलमगीर के नाम से जो है कौन, यानी औरंगजेब को जाने जाते हैं आलमगीर के नाम से। तो आपने अगर औरंगजेब लगाए, बिल्कुल बाबू इसका आंसर सही दिया, यानी औरंगजेब, ठीक है। चलिए औरंगजेब बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू? तो याद रखिएगा कौटिल्य हो जाएंगे, है ना। और अर्थशास्त्र और इंडिका का लेखक बाबू, तो इंडिका के बारे में बात करें तो मैगस्थनीज, है ना, ये कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, मैगस्थनीज, यानी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएंगे। अब ये किस विषय की जानकारी मिलती है? तो बच्चों ये आपको जो है मौर्य काल के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, ठीक है। मौर्य काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आपने अगर आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, स्तूप का संबंध किससे है? तो बात करेंगे बच्चों ये स्तूप कैसा होता है बाबू? तो ये एकदम नोट कर लीजिएगा, स्तूप कुछ इस प्रकार का होता है ना, जो मृत कंकाल वगैरह होते हैं उसको जो है ढक करके इस तरह करके रखा जाता है और इसी को स्तूप कहते हैं। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपने अगर बौद्ध धर्म आंसर लगाए तो आपका आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि वास्को डी गामा, है ना, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? इसके बारे में बताना आपको, वास्को डी गामा के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा जो है भारत, है ना, 17 मई 1498 में, लेकिन गूगल वगैरह करेंगे तो आपको गूगल में 20 मई 1498 को दिखेंगे, ठीक है बाबू। तो याद रखिएगा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, है ना। इसका आंसर आप कहां पे पहुंचा था? याद रखिएगा कालीकट, है ना, कालीकट, याद रखिएगा कालीकट, जो कि कहां पे पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। कालीकट केरल में। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन देखेंगे, गोपुरम का संबंध क्या है ना। तो देखिए गोपुरम, है ना, ये जो साउथ में विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़े थे कि ये जो है ना मंदिर के जो प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। एग्जिट एंड, है ना, इंटर द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है ना। बात किसकी हो रही है? तो ऐनक बड़ी की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं ऐनक बड़ी का लेखक कौन हो जाएंगे बाबू? तो याद रखिएगा अबुल फजल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। अब देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है ना। तो याद रखिएगा 5 भागों में व्यक्त है। और इसके अनुसार भूमि को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में इसको जो है बांटे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहां पे बिताए थे? तो हम लोग जानते हैं औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताए थे वो दक्षिण भारत में बिताए थे। कहां पे बिताए थे? दक्षिण भारत। अगर आपने आंसर लगाए तो बाबू सही आंसर दिए, दक्षिण भारत आपका आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बाबू बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो कि हम लोग जानते हैं। और इसका दरगाह की अगर बात करें तो आपने आंसर, है ना, क्या लगा है? अजमेर, बिल्कुल सही दिए हैं। आप वहीं अगर बात करेंगे ना आगरा, है ना, आगरा की बात करें बाबू तो याद रखिएगा आगरा किसका है? तो सलीम चिश्ती का है ना। किसका है? सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में है। दिल्ली में किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है ना। तो निजामुद्दीन औलिया का, तो ये तो आपको पता ही है, दिल्ली में। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत यानी कब हुई थी? तो आपको रेलवे के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं भारत में जो है ना रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ है। ये आपने सही लगाया। और कहां से कहां तक चलाया गया था? तो याद रखिएगा मुंबई से लेकर के, है ना, थाने के बीच चलाए गए थे। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? 34 किलोमीटर तक जो है ना, ये बिटवीन चलाए गए थे, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये 13 अप्रैल 1919 को, है ना, कहां पे हुआ? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, है ना, अमृतसर, जो कि पंजाब में हुआ था। कहां पे हुआ था? अमृतसर, है ना, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये आपको याद रखना है ना। चलिए तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था। और अपना आंसर बिल्कुल सही दिया 1919। आगे देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? इससे पहले आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे स्थित है बाबू। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा मुंबई में है ना। अब ये निर्माण जो हुआ था याद रखिएगा 1911 को। आपने आंसर बिल्कुल सही दिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने जो है किसका प्रकाशन किया था बच्चों? तो याद रखिएगा अल हिलाल का जो है प्रकाशन, है ना, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, है ना। यंग इंडिया किसका? यानी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। तो यंग इंडिया के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। यंग इंडिया के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे? अल हिलाल का जो है कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। यंग इंडिया का महात्मा गांधी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिद्धू एंड कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिद्धू और कन्हू के बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। चलिए
सिद्धू एवं कान्हू के बारे में आप लोग को याद रखना है, संथाल विद्रोह का है ना, कौन थे बाबू, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह। अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएंगे, संथाल विद्रोह। पता है संथाल विद्रोह कब हुआ है, 1855 से लेकर के है ना 56 के बीच, तो ये याद रखिएगा 1855 से लेकर के 56 के बीच जो है संथाल विद्रोह हुआ है। इनका आंसर आपने क्या दिया है, सिद्धू एंड कान्हू बताए, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, तो हम लोग जानते हैं ना बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, और ये किसके द्वारा लागू किए गए हैं, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बिहार एंड बंगाल में जो है ना अस्थायी बंदोबस्त लागू किए गए थे बंगाल में, और ये आंसर बंगाल आपने बिल्कुल सही दिए है ना। तो आपने क्या दिया, बंगाल बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए, ठीक है। किसके द्वारा लगाया गया था, कार्नवालिस कोड के द्वारा। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान निर्माण में कितने समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा, 2 वर्ष यहां हो गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है ना, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि धम्म महामंत्रों को जो नियुक्त यानी किसने किया था, तो धम्म महामंत्रों की जो नियुक्त करने में कौन किए थे, तो याद रखिएगा अशोक के द्वारा किया गया था। आपने अशोक बिल्कुल सही लगाए। त्रिपिटक के बारे में आपको बताना है, त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी, और ये बौद्ध धर्म में है, और ये इसमें 3 पिटक आता है, विनय पिटक एंड सुत पिटक आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बौद्ध धर्म है। कोई भी पिटक के बारे में पूछेंगे तो उसका आंसर आप जो है बौद्ध धर्म ही आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कहता है कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था, तो याद रखिएगा कनिष्क का राजारोहण हम लोग जानते हैं 78 ईस्वी में कनिष्क का क्या हुआ है, राजारोहण हुए, ठीक है बाबू। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर बात करेंगे महाभारत के बारे में, तो महाभारत का लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, तो याद रखिएगा वेद व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वेद व्यास। आपने बिल्कुल सही दिए। अब एक चीज याद रखिएगा ये कितने दिनों तक चला था, तो याद रखिएगा 18 दिनों तक। आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो महाभारत यानी कहां हुआ था महाभारत का युद्ध, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के मैदान पे, है ना। कहां पे हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ है। ये चीज आप लोग को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है, तो बाबू याद रखिएगा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे जो है नया सिद्धांत क्या जोड़े हैं, ब्रह्मचार्य जोड़े। आपने ब्रह्मचार्य बिल्कुल सटीक लगाए। क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार यानी कब किया था, तो हम लोग जानते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1500 है ना 10 में किए, तो आपने 1510 बिल्कुल सही लगा रहा है। देखिए सहायक संधि जो है नीति कार्यान्वित की थी बेंटिक, कार्नवालिस कोड, लॉर्ड वेलेस्ली, डलहौजी। तो बाबू इनके बारे में बताइए क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। देखिए अगर बात की जाए ना तो इसका आपका क्या हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। आप सभी का आंसर लॉर्ड वेलेस्ली जो बिल्कुल सही आंसर लगाए। तो जितने सारे बच्चे लॉर्ड वेलेस्ली बताएं बिल्कुल सही है। अवध में जो 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था अवध में, तो याद रखिएगा अवध से जो है ना बेगम हजरत महल थे। अब बेगम हजरत महल बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर बात करें हम लोग कहां से, तो याद रखिएगा लखनऊ से अगर पूछे जाएंगे, है ना, लखनऊ से अगर पूछे जाएंगे तो बाबू याद रखिएगा लखनऊ से भी जो है कौन हो जाएंगे, बेगम हजरत महल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या दिए, लखनऊ से पूछेंगे या चाहे अवध से पूछेंगे वो बेगम हजरत महल हो जाएंगे। नाना साहब कहां से थे, लक्ष्मीबाई कहां से थे, झांसी से। नाना साहब कहां से थे, कानपुर से। और है ना वीर कुंवर सिंह अपना बिहार से थे। 18 सुल्तान के विद्रोह का आरंभ कब हुआ था, 31 मई 1800 सुल्तान को होना था, 31 मई 1800 सुल्तान को होना था, लेकिन क्या हो गया था, है ना 10 मई को ही आरंभ हो गया था। इसका आंसर 10 मई, आपने आंसर बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। तो 31 मई 1800 सुल्तान का जो है ना विद्रोह यानी आरंभ हुआ था, और ये 10 मई को ही जो हो गया था। ये चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट कर लिए हैं। 18 सुल्तान का विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ था, 10 मई को आरंभ हुआ था, और ये होना था कब, 31 मई को होना था। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक है ना एयू होम है, और पता इसका स्थापना 1885 को हुआ है। ये आपने बिल्कुल सही दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अब बात किसकी हो रही है, विजयनगर की बात हो रही है। तो हम जानते हैं विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ है। ये चीज आप लोग को मालूम होनी चाहिए। और ये किसने कब किया है, किसने किया है, तो याद रखिएगा हरिहर बुक्का के द्वारा किया है। आपने आंसर बाबू बिल्कुल सटीक लगाया। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ को जो है किस संत ने किया था। उत्तर भारत में ले जाने वाले जो है ना आंदोलन जो को कौन लेके गए थे, तो रामानंद के द्वारा ले गए थे। आपने आंसर रामानंद बिल्कुल सही दिया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। बात किसकी हो रही है, कैप्टन हॉकिंस की बात हो रही है। तो याद रखिएगा जहांगीर, है ना, बिल्कुल आपको नोट करना है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। आपने बाबू जहांगीर अगर लगाए तो बिल्कुल सही दिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से मुगल बादशाह कौन आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। तो औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा औरंगजेब का आपने आंसर दिया बिल्कुल सही है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था बाबू, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1942 में चलाया गया था। और खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो 1919 में जो है ना खिलाफत आंदोलन जो है ना हुआ था। और 1920 की अगर बात करें तो 1920 में है ना असहयोग आंदोलन हुआ था। और सविनय आंदोलन 1930 में सविनय आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से मालूम आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली चलो का
नारा किसने दिया था? बात किसकी हो रही है? दिल्ली चलो की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। आपने आंसर बिल्कुल सटीक दिया, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग जानते हैं ये जो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगर वहीं पूछे जाएंगे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे जाएंगे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बाबू? तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष जो है ना कौन हो जाएंगे बाबू? डॉक्टर इंद्र प्रसाद हो जाएंगे, है ना। अब वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, है ना, अस्थायी की अगर बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो बताना आपको भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किसमें है? तो याद रखिएगा संविधान में। आपने आंसर संविधान बिल्कुल सटीक लगाए। क्वेश्चन कहता है कि राखालदास बनर्जी को जो है ना मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो आपको याद होना चाहिए राखालदास बनर्जी के अनुसार जो है मोहनजोदड़ो को जो अवशेष मिले थे बाबू, तो याद रखिएगा 1922 को मिला था। अब 1921 में सबसे पहला खोजा गया स्थल वो हड़प्पा ही था, ठीक है बाबू। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर मोहनजोदड़ो लगाए बिल्कुल सही है। वहीं अगर पूछता आपसे अन्नागार के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा अन्नागार का भी जो है साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो याद रखिएगा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। आपने आंसर मगध का बिल्कुल करेक्ट लगाए। क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मैंने आपको बता दिया मौर्य वंश के बारे में। किस शिलालेख में जो अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो बताइए कौन सा शिलालेख से? तो याद रखिए 13वीं शिलालेख से जो हम लोग को ना अशोक के कलिंग विजय का जो उल्लेख मिलता है। बात करेंगे ऐन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है बाबू? तो याद रखिएगा 5 भागों में, जिसका लेखक अकबर कौन है? अबुल फजल है। औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताए थे, तो ये तो आपको बताया दक्षिण भारत में। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ था? एक चरमोत्कर्ष पूछते हैं, तो चरमोत्कर्ष जो जहांगीर के काल में, और विकास की अगर बात करें तो शाहजहां। बिल्कुल आपने आंसर शाहजहां बिल्कुल सही दिए हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बाबू? तो ये बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएंगे आप लोग, फटाफट आंसर बताइएगा। देखिए अगर बात करें तो याद रखिए 1600 ईस्वी आपने आंसर है ना सही लगाएं। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय है ना किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था? तो हम लोग जानते हैं ना नेपोलियन की संज्ञा जो किसको दिया गया था? समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन की संज्ञा दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक है। आगे देखिए, कहता है कि अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो यानी किसके साथ आए थे? आप आंसर देंगे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। पता ये कहां के रहने वाले थे? तो ये जो है ना उज्बेकिस्तान के यानी ख्वारिज में से, और ये कई भाषाओं के इसको ज्ञानी थे ये, है ना, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 है ना, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो बात किसकी हो रही है? इब्न बतूता की। तो याद रखिएगा मोरक्को के जो है ना ये रहने वाले थे। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। और इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है बाबू? तो अगर आपसे पूछे जाएंगे किताबुल रिहाला, तो किताबुल रिहाला भी उसी का ही। अगर रिहाला देंगे तो रिहाला में टिक करना है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कब हुआ है? तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बीजेपी के बारे में आपसे अगर फिर बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं, 1980, है ना। कांग्रेस का अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिए 1885। अगर जनता पार्टी का अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 1977 हो जाएंगे। तो ठीक है, इस तरह करके आप लोग को एक एक करके जो है ना नोट रखना है ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। दांडी किस राज्य में स्थित है बाबू? ध्यान दीजिएगा दांडी के बारे में। तो दांडी सबसे पहले आपको बताना चाहिए गुजरात में। और ये दांडी से ही बच्चों कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सविनय आग आंदोलन जो यहीं से शुरू हुआ था 1930 में। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि 1932 में सर, तो बिल्कुल सही है, 1932 में पूना समझौता हुआ है। एक चीज और बता दे कि है ना 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज, है ना, गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 को दूसरा, है ना, तीसरा अगर बात करें तो 1932 को तीसरा, ठीक है। तो ये आप लोग को एकदम नोट करना है। आगे देखिए, रामायण की रचना यानी किसने की थी? तो रामायण के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि रामायण का लेखक कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि हो जाएंगे। महाभारत, है ना, महाभारत का लेखक कौन हो जाएंगे? महाभारत का अगर बात करेंगे तो महाभारत का लेखक वेद व्यास। मनुस्मृति का मनु हो जाएंगे। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से दिया। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के भी लेखक जो है चाणक्य हो जाएंगे और मनुस्मृति के मनु हो जाएंगे। गांडीव क्या था? यानी गांडीव के बारे में आप लोग को बताना है। तो गांडीव जो है अर्जुन का धनुष का नाम है। तो इसका आंसर आपने अर्जुन का धनुष अगर दिए तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा, अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था? बात किसकी हो रही है? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किसके बारे में बताना है? अभिमन्यु के जो है ना पिता के बारे में बताना है बाबू। तो इसका आंसर आपने क्या लगा रहा है? ठीक है, चलिए, अभिमन्यु युधिष्ठिर थे, भीम थे, सहदेव या अर्जुन के थे? ठीक है, तो जल्दी बताइए अभिमन्यु के बारे में क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, अभिमन्यु के बारे में बाबू आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे? फास्ट, गुड। तो देखिए इसका आंसर आपने अर्जुन बताया, तो अर्जुन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन कहता है कि पांडव के नए राजधानी कहां थी? तो देखिए कौरव और पांडव के बीच जो है ना महाभारत का युद्ध हुआ था। और इसका राजधानी की अगर बात करें तो इसका राजधानी कहां थे? इंद्रप्रस्थ थे, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि कौरव और पांडव राजकुमार के कौन थे? है ना, कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे? तो ये जो गुरु थे ना उसका नाम क्या थे? द्रोणाचार्य थे। आपने द्रोणाचार्य बाबू बिल्कुल सही लगा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है और यही दोनों के बीच जो है कौन सा युद्ध हुआ था?
महाभारत का, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना, महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिला से संबंधित है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, निजामुद्दीन औलिया की बात हो रही है। तो आपको इन्हें याद रखना है, चिश्ती सिलसिला से इसका दरगाह जो है कहाँ पे है, तो इसका दरगाह दिल्ली में है ना, और सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में, ख्वाजा अमीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। पटना कॉलेज पटना की बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, तो ये डच लोगों का था। ये आपने बिल्कुल सही दिया, अगर डच अगर दिए आंसर तो आपका बाबू बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो एम एस चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी को क्या कहते हैं, एम एस चंद्र बनर्जी कहते हैं। और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ है। और सबसे पहला इसका अध्यक्ष जो कौन थे, एनी बेसेंट थे। और महिला की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, एनी बेसेंट। और ये स्वतंत्र के बाद अगर बात करें तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बाबू, तो याद रखिएगा दिल्ली चलो की नारा की अगर बात करें तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाए, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी कौन सा नारा दिया था, करो या मरो, करो या है ना मरो का नारा दिए थे। लोकमान्य तिलक है ना, कौन किसको कहते हैं लोकमान्य तिलक, जल्दी बताइए। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो हम लोग जानते हैं चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है ना। लियाकत अली क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान का फर्स्ट। मोहम्मद अली जिन्ना टू नेशन का थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन। मोहम्मद इकबाल के बारे में जानते हैं। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, तो आजाद दस्ता का गठन के बारे में आप लोग को बतानी है। चलिए बाबू, बहुत बढ़िया जी, है ना। चलिए, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो कि हम लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही दिया। क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो बताया अभी मैंने आपको। और अस्थायी अध्यक्ष है ना कौन हो जाएंगे, अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो याद रखिएगा है ना, मुंबई से थाने के बीच चलाए गए थे। और कितना किलोमीटर तक चला था, है ना, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक। और पता है 34 किलोमीटर तक कब, 1853 में, ठीक है। अपना कहाँ पे, अपना भारत के मुंबई शहर में, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। अब विश्व में अगर बात करेंगे तो ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1825 को विश्व में। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ बाबू, तो यह बताइए, खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको बतानी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। ये आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाया। क्वेश्चन कहता है ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे है, तो ये अजमेर में, आपने बिल्कुल सही दिए हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का। आगरा में किसका है, तो सलीम चिश्ती का है। किसका है, सलीम चिश्ती का, आगरा में हो जाएंगे। आगे बात करेंगे कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है, तो कबीर के जो है ना उपदेशों का संग्रह जो है किसमें मिलता है, बीजक में मिलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि कबीर किस संत के शिष्य थे। बात किसकी हो रही है, कबीर की बात हो रही है। तो ये किस संत के शिष्य थे, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो जल्दी फास्ट बताइए क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रामानंद के जो है ना शिष्य थे। आपने रामानंद बिल्कुल बाबू बिल्कुल सही दिए। इंडिया है ना, इंडिका यहाँ हो गया। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मैगस्थनीज। आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक है, किसका है बाबू, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे। और अलबेरुनी के बच्चों जो हम लोग जानते हैं तहकीक हिंद या इसको क्या कहते हैं, किताबुल हिंद। तहकीक हिंद कहेंगे या सिर्फ हिंद भी लिखा हो तो समझ जाइएगा आप लोग। किताबुल हिंद उसी को कहते हैं, तहकीक हिंद उसी को। ये कई भाषाओं के ज्ञानी थे बच्चों, और ये कहाँ से, ख्वारिज में से आए थे, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो कौन आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो याद रखिएगा है ना, आने वाले कौन थे, मैगस्थनीज जी आए थे, जो कि क्या सैल्यूकिस यात्री थे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो गुप्त काल में जो आने वाले थे फैहान आया था, ठीक है। कौन आया था बाबू, तो याद रखिएगा फैहान। अगर आपने आंसर लगाए तो बिल्कुल सही दिए। क्वेश्चन देखिएगा, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रूस में भारत विदा का जनक, जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएंगे जीएस लीविदे। अगर आपने आंसर लगाया बाबू तो बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन कहता है कि इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहाला किस भाषा में लिखा है, तो रिहाला के बारे में आपसे बात हो रही है। तो रिहाला हम लोग जानते हैं इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में लिखे हैं। आपने अरबी आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि अलबेरुनी किस भाषा के जानकारी नहीं थे, तो अलबेरुनी के बारे में बात हो रही है। तो इसको कौन सी भाषा की जानकारी नहीं था, है ना, यूनानी भाषा की जानकारी नहीं थे या किसके नहीं थे, तो याद रखिएगा यूनानी भाषा के जो है ना जानकार नहीं थे, जबकि कई भाषाओं के ज्ञानी थे। ये आपको मालूम होनी चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है अलबेरुनी भारत की है ना किस सदी में आया था, तो याद रखिएगा अलबेरुनी की अगर बात करें तो ये 11वीं सदी में आया था। भारत कब आया है, 11वीं सदी में आए हैं। और बताइए महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की बात हो रही है तो इसको कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अब इसका जन्म की अगर बात करें तो जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 540 ईस्वी पूर्व, ये चीजें आप लोग को नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है शेरशाह ने मुगल सम्राट को हराया था। देखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा है ना किसको हराए थे, तो बाबू याद रखिएगा हुमायूं को। किसका, चौसा का युद्ध में, है ना। कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध में बाबू, ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध में। और कब हुआ था चौसा का युद्ध,
39 में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी के द्वारा। जहांगीर का शासनकाल क्या था, है ना, हम लोग जानते हैं कि अकबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530, किसका, ये बाबर का राज, सॉरी बाबर का है, जो किसका नींव रखा था 1526 में। 1530 से लेकर के, है ना, 1530 से लेकर के 39 तक जो है किसका रहा, हुमायूं का। उसका बाद उसका पुत्र आया अकबर, 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का रहा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंसर क्या दिया बाबू आपने, है ना, जहांगीर का शासनकाल, तो उसका पुत्र यानी अकबर का पुत्र कौन, जहांगीर, 1605 से लेकर 1627, यानी इसका आंसर आपने डी बिल्कुल सही दिया। नूरजहां का असली नाम क्या था, इनके बारे में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम मेहरुन निशा बाबू आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा, आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, तो याद रखिएगा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएंगे, जो कि हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि 5 भागों में व्यक्त है ना। और पता है आपको, यानी ये इसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ये भी चीजें आप लोग को नोट करनी है। आगे देखिए, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो सबसे पहले सेवन करने वाले कौन थे, तो बाबू याद रखिएगा अकबर इसका सेवन सबसे पहले किया था। लाया गया था किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, है ना, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, ये आपको याद रखना। और प्रतिबंध जो लगाए थे जहांगीर लगाए थे, ठीक है। आगे देखिए, आईने अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 भागों में। क्वेश्चन कहता है कि आईने अकबरी में अकबर के कितने सूबों का वर्णन है, बताइए, फास्ट बताइएगा, कितने सूबों का वर्णन किया गया है, इनके बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है। चलिए, तो ये 12 सूबों का वर्णन किया गया है। आपने अगर 12 आंसर लगाए तो बाबू आपका आंसर सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, कहाँ के शासक थे, ये बताइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग जानते हैं ना, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का से, फरगाना के शासक थे, और आपने फरगाना बिल्कुल बाबू करेक्ट दिए, है ना। नैनार संत किसके उपासक थे, नैनार की बात हो रही है। और बच्चों अलवार तो थे यानी किसके, विष्णु के थे, और ये जो है नैनार तो जो थे शिव के थे, तो ठीक है। इसका आंसर अपना जो है शिव जो लगाया, बिल्कुल बाबू सही लगाया, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय की रचना यानी कौन सी है, तो अमुक्तमाल्या देही है। और पता ये विजयनगर साम्राज्य के जो है ना क्या थे, महान शासक थे। कौन हो जाएंगे बाबू, तो याद रखिएगा महान शासक थे। आगे देखिए, गोपुरम का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मंदिर से हो जाएंगे। आगे देखिए, द्रविड़, है ना, शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार को क्या कहते थे, जो कि मैंने आपको बताया गोपुरम कहते थे उसको, गोपुरम आपने आंसर बिल्कुल सटीक लगाए। क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर के बारे में आप लोग को बताना है ना। इसका स्थापना कब हुआ विजयनगर का, तो ये तो आप सभी को बाली बात ही पता ही है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना, है ना, कब हुआ है, 1336 को हुआ है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल मालूम ही है ना। आप एक चीज और बताइए, किसके द्वारा किया गया, हरिहर बुक्का के द्वारा, है ना। तो आपने आंसर क्या दिया बाबू, तो याद रखिएगा इसका आंसर विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय, आपने बिल्कुल सही दिया। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा 1582 में अकबर ने टोडरमल नियुक्त किया, किसको, यानी टोडरमल को जो है ना दीवान अशरफ नियुक्त किया था 1582 में। क्वेश्चन कहता है कि हरिहर बुक्का, है ना, किस वंश के थे, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये बताइए ये किस वंश के थे, तो याद रखिएगा ये जो है ना संगम वंश के आपने आंसर सही लगाए, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलवार संत किसके उपासक थे, तो बात किसकी हो रही है, अलवार की बात हो रही है। तो अलवार जो है ना किसके थे बच्चों, विष्णु के थे, आपने विष्णु बाबू बिल्कुल सटीक दिए, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मेरे द्वारा 100 क्वेश्चन यानी प्रोवाइड किया गया। अब बताइए इनको कितने क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर पाए, ये कमेंट करके बताइए। देखिए जिस बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई, आप चाहते हैं कि बेहतर अंक लेके आए, 400 प्लस मार्क्स लेके आए कम टाइम में, मात्र 15 से 20 दिन के अंदर तैयारी करके बच्चों, तो एक हम लोग ऐसे गैस पेपर, गैस नोट्स हम लोग दे रहे हैं जिसमें गैस क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग को, जिसका प्राइस 499 रुपीज था, लेकिन अभी मात्र पता है आपको 199 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट आप सोच सकते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव, है ना, प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सभी गैस क्वेश्चन है, तो जो बच्चा नहीं लिए, जो लेना चाहेंगे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, या नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम स्टडी, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 9162055090, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए यहीं तक इस क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।